ತುರ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾಮೋಹನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 28ಕ್ಕೆ 28 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಹಾಸನ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಮೈಸೂರು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಯದುವೀರವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಹಾಸನದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಹಾಸನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 20 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವೇ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾರಿ ದಿನವೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆಗುತ್ತಾ? ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು. अब उसकी क्रमशः यात्रा में निकले हैं। कल मैं तुमकुर था, वहाँ हमारे लोग कैसे काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, बूथ लेवल का काम कितना हो गया है, बूथ टीम हमारी ज़मीन पर गई है या नहीं गई है, ये सब चीज़ों का हम लोग लगातार एनालिसिस करते हैं। उस प्रक्रिया में आज मैं हासन आया हूँ। यहाँ से अभी मैं बेलगावी जाऊँगा, बेलगावी से मैसूर जाऊँगा, चामराजनगर जाऊँगा। ये पूरा हम लोगों ने एक स्ट्रेच लिया है ये जानने के लिए कि संगठन में हमारे कार्यकर्ता कितनी मेहनत के साथ और कितनी योजना के साथ अपने लक्ष्य को कहाँ तक प्राप्त कर रहे हैं। और जो कुछ मैंने महसूस किया है उसके हिसाब से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस की झोली में जाने वाली हैं। इसलिए भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम ही ने उनसे कहा है कि वो इस मीटिंग में न रहें। हमारे लिए हासन जरूरी है तो मैसूर भी जरूरी है। हमने वहाँ मैसूर के उदयवीर साहब को प्रत्याशी बना करके खड़ा किया है। वो एक्स एमएलए था सर, प्रेजेंट एमएलए हमारा नहीं है। मैं आपसे अरे भाई हर आदमी बोलोगे। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो हमारे एक्स एमएलए थे वो हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं और जनरल सेक्रेटरी से हम लोग ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो रोज़ यहीं बैठे रहेंगे। उन्हें और भी काम करना है। हमने उनको मैसूर के चुनाव का प्रभारी बनाया हुआ है। लगातार वो मैसूर में काम कर रहे हैं। कल अभी मैसूर जाने वाला हूँ। कल ऐसे मैसूर प्रभारी उनको हमें मैसूर की सारी रिपोर्ट्स मैसूर की बैठक में देनी है। आपकी जानकारी गलत है। आपकी जानकारी गलत है। अपनी जानकारी को ठीक करिए। हम लोगों ने 1 अप्रैल को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हासन के लिए बेंगलुरु में बुलाई थी। हमारे राष्ट्राध्यक्ष उस मीटिंग में थे। आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं ना वो भी उस मीटिंग में थे और वहाँ मीटिंग में बैठ करके इस चुनाव की अच्छी खासी तैयारी उन्होंने किया है। मुझे नहीं मालूम, देवेगौड़ा जी बात कर दिया इस बारे मुझे में नहीं मालूम बोल दिया था। मुझे नहीं मालूम आप इस इशू को बार बार क्यों ला रहे हैं। हम संगठन के लोग हैं। मैं उत्तर प्रदेश का 20 साल विधायक रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में हूँ। आज मैं कर्नाटक का प्रभारी हूँ। अब मैं उत्तर प्रदेश की किसी मीटिंग में नहीं जा रहा हूँ या नहीं जा पा रहा हूँ। इसका माने क्या कि मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से नाराज हूँ? नहीं, मुझे जहाँ का दायित्व दिया गया मैं वहाँ काम करूँगा। उन्हें मैसूर का दायित्व दिया गया है। अगर वो रोज़ घूम घूम के हसन में आएंगे तो मैं उनसे पूछने वाला हूँ। जैसे मुझसे पार्टी पूछेगी कि आप कर्नाटक के प्रभारी रोज उत्तर प्रदेश में चले जाते हो। आप विश्वास करिए 15 फरवरी को एज ए स्टेट प्रभारी मैं यहाँ आ गया। तब से मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं गया। तो अगर वो मैसूर का प्रभारी है और मैसूर चला गया तो एक आदमी 2 जगह कैसे रह सकता है। इसलिए कोई इशू नहीं है। मैं आपके इस कथन से अपनी पूरी असहमति व्यक्त करता हूं। मैं अभी अपने बीजेपी के लीडरान के साथ बैठा था। हसन के भी कार्यकर्ता और लीडर्स वहां थे। जैसे हम लोगों ने 8 असेंबली का
एनालिसिस किया है, वैसे ही हसन का भी किया था, सिटी हसन का। ऐसी कोई सूचना हम लोग के पास नहीं है। राजनीति में अफवाहों पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। सर आगे आने वाले चुनाव कैनवास में प्रीतमगढ़ आने की आशा है सर आपको? देखिए, मैसूर का और हासन का चुनाव सब एक ही चरण में है। मेरी बात सुन लीजिए। हमारे यूपी में चुनाव चल रहा है। मैं अगर यहाँ से छोड़ के यूपी चला जाऊँ तो क्या हमारी राष्ट्रीय टीम हमको पसंद करेगी? उनका चुनाव मैसूर में उनको दिया गया है। हम एक संगठन है, हमें जहाँ जो काम दिया जाता है हमारा मूल्यांकन वहाँ उसी काम से होता है। वो मैसूर छोड़ के आएंगे तो मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूँगा। देखिए, उनकी तो 5 गारंटी की भी कोई गारंटी नहीं है। मैं एक गारंटी देता हूँ, लोकसभा चुनाव के बाद ये जो कर्नाटक की 5 गारंटी उन्होंने दिया है ना, वो लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव के बाद उनकी अपनी सरकार इन्हीं 5 गारंटियों को बंद कर देगी। कारण पैसा ही नहीं है। वो जो बजट पास करा लिया फर्जी 53 करोड़ का, 5 करोड़ 53 लाख रुपए का उधारी कर्नाटक सरकार पर है। 5 करोड़ 53 लाख का पैसा है नहीं। वो घोषणा रोज हो रही है, तो ये घोषणा चुनावी घोषणा है। हम तो 10 साल से काम कर रहे हैं ना। हमने जो कुछ भी कहा है माननीय प्रधानमंत्री ने 10 साल से करके दिखाया है। हम चुनावी घोषणा नहीं करते, हम नीतिगत घोषणा करते हैं। हमने कहा कि हम 6000 किसान सम्मान निधि देंगे, तो हम दे रहे हैं। हम अगर आगे कुछ इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे। हमने कहा कि हम सबको आवास देंगे, तो हम आवास दे रहे हैं। हमने कहा कि आज़ादी के 65 सालों में लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं था, हम पानी की व्यवस्था जल से करेंगे, पाइप से, तो हम कर रहे हैं। एक और हम हैं जो घरों में पाइप पहुंचा रहे हैं, और दूसरी ओर वो हैं पूरा कर्नाटक पानी की क्राइसिस से पीड़ित है। इवन बंगलौर तक पीड़ित है, जिसे आप टेक्नो सिटी कहते हैं, वहाँ तक पानी नहीं है। और वो घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं, तो उनके घोषणा का कोई मतलब नहीं है। आदमी की घोषणा अगर उसके काम से मैच नहीं करती तो वो कागजी घोषणा होती है। जी, हम उनको धन्यवाद देंगे। उम्र की इतनी लंबी 91 साल की उम्र में अगर उन्होंने इतना ही संस्कार पाया है, तो भाई इसके लिए हम तो जिम्मेदार हैं नहीं। हमने उनकी दी हुई गाली ली नहीं, तो वो गाली उन्हीं के पास रह गई। वास्तव में उन्होंने मोदी जी को नहीं, अपने आप को